अब हमसे तो क्या है, हम देख रहे हैं टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी बहुत सारे टून्स आते थे। और पोपाय द सेलरमैन, पोपाय द वो तो भाई सेलरमैन मेरा फेवरेट है। मैं जब आता था भाई, मेरे बुआ का लड़का, कजन ब्रदर्स हम, मैं जब 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी ना मेरा यही काम होता था, भाई के पास आओ, सबसे पहले लगता था वीडियो गेम। वो बचपन के दिन भाई अभी भी याद है। भाई बताएगा कहानी वीडियो गेम की। तो भाई वीडियो गेम में क्या होता है, हमारे भाई देखो हमने हेलो एवरीवन, सारे कैसे हो भाई लोगों। तो आज का हमारा न्यू शो है जिसको हम कह रहे हैं अतरंगी पॉडकास्ट है भाई, क्योंकि हम जो अपने अतरंगी गेस्ट आए जो हमारे ना, हम आपको उनसे मिलाना चाहते हैं। तालियां बहुत सारी पहले तो सुपरस्टार अध्यापक मिस्टर वाशु कौशिक। तो आज का हमारा शो का टॉपिक है बचपन की बातें करेंगे हम बहुत सारे। तो अध्यापक जी आप बताइए अपने बचपन के बारे में थोड़ा। यार बचपन जो था ना, बचपन तो बहुत ही अच्छा था हमारा। हम बचपन में गली में क्रिकेट खेला करते थे। अब वो बचपन रहा नहीं जो आजकल का यंग जनरेशन है ना। हाँ जी, वैसा बचपन नहीं रहा। हमारे टाइम में ना फोन हुआ करते थे, ना मोबाइल हुआ करते थे। हम सिर्फ हमें लगता था कि दोस्त है, क्रिकेट खेलना है, घूमना है, फिरना है, घर आना है और फिर ट्यूशन जाना है। फिर शाम को यार हम याद है संडे को वो टीवी देखते थे, क्या नाम है इसका, शक्तिमान दूरदर्शन पे। वो बचपन की चीजें बहुत अलग थी। और जिसमें भागते रनिंग करते थे, क्या कीचड़ में। अच्छा वो कह रहे तकाशी केशव, वो तो एक्चुअली मैंने देखा तकेशीस का पोगो पे आता था। पोगो पे बहुत बढ़िया शो। वो तो एक्चुअली इस पे आता था पोगो पे, बट एक और प्रोग्राम आया करता था दूरदर्शन पे ही। आई डोंट नो वो याद आ रहा है कि नहीं हमें। दूरदर्शन शो का नाम क्या था? कैप्टन व्योम करके आता था। कैप्टन व्योम, कैप्टन व्योम वो याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मैंने आर्यमान जरूर देखा था उसमें। आर्यमान भी, हाँ। और राजा रेंचो भी आता था। और एक आता था जासूस विजय। जासूस विजय देखा है? राजा रेंचो में था कौन वो कहता था, वो जो हिंदुस्तानी पहलवान कहता था, एक हिंदुस्तानी शो भी आता था। राजा रेंचो में एक मॉन्की था ना अंदर ना, वही था ना। हाँ, जासूस विजय भी देखा होगा आप लोगों ने। देखा भाई? शक्तिमान बंद होने का एक शो आया था वाला, उसका कॉपी। कौन सा? जो एम नाम का करता था वो। एम नाम का तो नहीं पता मुझे, कुछ शो याद है ना। एम नाम का कौन सा था? एक शो था जो शक्तिमान की ड्रेस पहनता था, वो आया था, फिर चला नहीं जाता। पता नहीं उसके बारे में, पर मैंने जूनियर जी देखा। आपने देखा जूनियर जी? जूनियर जी मैंने भी देखा। आपने देखा? मैंने नहीं देखा ना। जूनियर जी। और सोनपरी भी देखा हमने। सोनपरी मैंने भी देखा है। कुमकुम नहीं बाप रे, वो सब मम्मी वाले से। भाई मैंने ना कसौटी नहीं बोलता है, कसौटी मैंने भी देखा है। हाँ एक्चुअली कमोनिका की वजह से वो तो देखा है थोड़ा सा। हम उसमें बहुत अच्छा बचपन तो यार हमारा बहुत अच्छा था, लेकिन आज तो क्या वैसा बचपन ना। तो भाई आप लोगों को पता है कि वो बचपन की जो टॉफियां मिलती थी अब कहीं मिलती है? चीनी वाली टॉफी अब मिलनी बंद हो गई यार। मैंने तो संतरे वाली खाई थी। हाँ, संतरे वाली मेलेडी। ये तो मेलेडी तो अब तक चली आ रही है। और हमारी किस्मी फेमस, वो बहुत, हाँ अभी तक चल रही है। मेरी सबसे फेवरेट टॉफी थी, आपने खाई नहीं, टॉफी कैंडी कहते थे उसको। चीनी में घुली होती थी टॉफी में, चीनी रबड़ जैसी होती थी वो। अच्छा। और उसमें चीनी लगी होती थी, वो खाई होगी। 1 रुपए की 4 मिलती थी। मुझे तो एक्चुअली चीनी वाली में वही याद आ रही है, संतरे वाली जो थी। संतरे को चटमोला खाई है? चटमोला और सतमोला तो तुमने खाई? सोनपरी नहीं, याद नहीं मुझे, अगर खाई भी होगी तो। सोनपरी मिलती थी यार। कि जैसे हम बचपन में स्कूल से बाहर निकलते थे, बेल बजती थी तो भागते भागते गेट के बाहर हमको एक झंडे वाला मिलता था। वो झंडे वाली कैंडी, हाँ याद करो आपको। मिट्टी खट्टी ऐसी बात ही मिलती है। वो कहाँ मिलती है? महंगी मिलती है ना, मॉलों में जाओ कभी लगा। मॉलों में वो झंडा बना के नहीं मिलती है, झंडा बना के नहीं देते। कैंडी वो कह रहा हूँ मैं, जो एक वो बनाता था, बत्तख बना देता था वो कह रहा हूँ मैं आपको, जो 90s के टाइम पे हमारे मिलती थी ना। ये चीजें मिल नहीं रही है, तो मिस तो करते होंगे। जैसे बचपन में जो स्कूल के बाहर कैंडी मिलती थी ना, तो कैंडी मिलनी बंद हो गई है। तो भाई आप चाहते हो कि वो वापस आए कैंडी, और बच्चों को जैसे स्कूल से भागते थे बस्ता लेके, चीजें वापस आएंगी ना, बच्चे लोग पसंद नहीं करेंगे। हाँ आज के जनरेशन, क्योंकि आज की जनरेशन को लोगों को, पहली बात है मुझे, जब हमारे टाइम में ना ये पिज्जा, ये डोमिनोज, हमें लगता था वाओ क्या चीज है। जब घर में आता था कहीं, पापा जब तनख्वाह मिलती थी पापा को ना, तब पापा बोलते बेटा क्या खाओगे तुम। वो भी लैंडलाइन फोन में फोन करते थे, बेटा तुम क्या खाओगे। और इसी टॉपिक पर मैं आगे बढ़ा के कहता हूँ, जैसे क्यों पसंद नहीं आएंगी, बिकॉज हम देखते थे हातिम, हम तीनों ने देखा है। बिल्कुल हातिम देखा। और अब अगर उसके VFX पे जाओगे तो आपको हंसी आएगी। लेकिन उसके उस टाइम के हिसाब से गेम ऑफ थ्रोन्स है आज देखा जाए तो। देखो स्टोरी के ऊपर मेन वजन होता है ज्यादातर में। मुझे और कोई आज तक भी उस स्टोरी को बीट नहीं कर पाएंगी। VFX के मामले में बच्चे हंसने लग जाएंगे उसको देख के। नहीं, हातिम की जो स्टोरी थी ना उस टाइम में, वो बहुत, वो रियल, मतलब कहते हैं रियल हीरो टाइप का था वो।
और वो मोटा, वो क्या नाम था उसका? ओबो वो तो कैरेक्टर बहुत फनी कीकू था। सर। चलो भाई कार्टून्स की बातें कर लेते हैं। आपने कौन कौन से कार्टून देखे ब्रो? भाई टॉम एंड जेरी, पोपाय सिलरमैन। और आपने? मेरा तो डिज्नी रिसर्च फेवरेट था, जिसमें टीजे स्पिनली और गस वगैरह सब होते थे। ये अमीरों वाले गेम मैंने नहीं ये एक्चुअली कार्टून बोला, डिज्नी और मैं अमीर वाला कार्टून ना सुनना है, मुझे सिंपल टॉम एंड जेरी जो था ना, नहीं वो टॉम एंड जेरी तो मैंने अमीरों वाली देखा बात नहीं है, रिची रिच भी देखते थे हम। अमीरों वाला गेम होता था ना वो। हाँ। वो क्या बोलते हैं, पोकेमोन वाला। नहीं ऐसा वो क्या बोलते गेम हैं भाई, अमीर के बच्चे देखते हैं। अब हमसे तो क्या है, हम देखे टॉम एंड जेरी। टॉम एंड जेरी बहुत सारे टून्स आते थे। और पोपाय द सिलरमैन, पोपाय द वो तो भाई सिलरमैन। मेरा फेवरेट है। मैं जब आता था भाई, मेरे बुआ का लड़का, कजन ब्रदर्स हम, मैं जब 2 महीने की छुट्टी पड़ती थी ना मेरी, मेरा यही काम होता था, भाई के पास आओ, सबसे पहले लगता था वीडियो गेम। वो बचपन के दिन भाई अभी भी याद है, भाई बताएगा कहानी वीडियो गेम की। तो भाई वीडियो गेम में क्या था हमारे भाई, देखो हम रहते थे लोकल जगह, साफ सी बात है, तो हमारी आती लाइट लोकल जगह अभी भी वही रहते हम। लेकिन थोड़ा upgrade हो अब गया। ये थोड़ा अपग्रेड हो गया है मोहल्ला हमारा। तो भाई वहां जाती लाइट, फिक्स डेट था, फिक्स टाइम था हमारा, 12 बजे से 2 बजे तक लाइट जाती थी। तो भाई मैं, ये भाई और मेरा एक बड़ा भाई, दोनों से कहता था भाई अगर तुम्हें गेम खेलना तो हवा मारनी पड़ेगी। हाँ। और ये 2 घंटे हवा मारनी। और भाई गेम्स कौन से होते थे बताओ? उस गेम्स के लिए हम करते थे हवा भाई को, भाई बताओ गेम। कॉन्ट्रा, मारियो। काउंटर मारियो, भाई सबसे फेवरेट गेम था हमारा स्नो ब्रोस। और भाई मारियो, पता मारियो का तो ये सीन था, मारियो गेम बहुत अच्छा, लेकिन मारियो को ना हमने रानी मिला दी थी। जो स्नो ब्रोस और काउंटर गेम होते थे ना, इसमें क्या टीम होती थी मिलके खेलते थे, तो उसमें मजा आता था। हाँ। लेकिन भाई सबसे मजेदार गेम आता था वो वाला खेलने में, जब वो एक आता था गेम, उसमें 1000 गेम होती थी, और उस गेम में आता था बंदूक से मारो अरे, चिड़िया को। हाँ। डक वाले। हाँ डक वाला, डक हंटर। डक हंटर। भाई साहब उसमें एक सर्कस वाला भी था जो शेर में कूदता है। वो तो सर्कस मेरी वाली। मम्मी को हाँ बुआजी और हम खेलते थे टैंक वाला। एक प्लेयर होती थी बुआजी का टैंक वाला और एक मेरा, और वो खेलते थे हम। लेकिन फिर था उसमें दिक्कत पता क्या होती थी, वो एडेप्टर ज्यादा गर्म हो जाता तो फूकने का डर होता था। और बहुत रिमोट खराब करे हैं भाई हमने, बहुत जुगाड़ भी करे हैं। उसके बाद फिर पहले बार डब्बे लगे, मतलब उसका है कीबोर्ड वाला गेम। कीबोर्ड वाला। और रिमोट का कैसे जुगाड़ करते थे भाई हम, उसकी रबड़ निकाल के खेलते थे। सबसे ज्यादा यादगार गेम सबके लिए रही होगी टेकन 3। टेकन 3 टेकन 3 यादगार गेम है, लेकिन टेकन 3 पता क्या था? टेकन 3 मैं बताऊं, टेकन 3 सिर्फ दुकान जाके खेल सकते थे। हाँ। क्योंकि मजा ही वहीं पे आता, रिमोट से खेलने में मजा नहीं पता आता। क्या, अब जैसे हम दुकान में जाते हैं, घर वाले क्या बोलते थे? गाली करते थे। हाँ भाई कहाँ जा रहा है, गाली निकालते थे, कहाँ सच लेके में, जा रहा सच है, में। कहीं जुए में तो नहीं जा रहा। सच में जुए वाली वाइब जुए वाली वाइब आती थी वही। लेकिन बचपन के दिन बहुत बढ़िया था, इतने बढ़िया बढ़िया कार्टून्स होते थे, इतने बढ़िया बढ़िया कॉमिक्स होती थी। आपने देखा होगा चाचा चौधरी और साबू, है ना? यार लेकिन हमने टेकन 3 गेम थे, वो गेम जरूर खेला टेकन 3 WWE वाले। टेकन 3 के ही टाइम पर गेम एक और मैं बताता हूँ, मुस्तफा कैडिलैक्स एंड उसकी डायनासोर। चक्री बोलते थे हम, 2 बटन दबा के मुस्तफा। अगर सही नाम देना चाहें तो कैडिलैक्स एंड डायनासोर था उसका सही नाम। और कार्ड्स भी, हाँ। WWE के है। WWE पोकेमोन के भी चलते थे, अरे बेब्लेड के भी चलते थे बहुत। अब ये सारी नॉस्टैल्जिया की बातें हो रही हैं, वो इसीलिए भी हो रही हैं कि अब वो डेज हम मिस करते हैं। उदासी, वो हमारी उदासी है। वो सैडनेस जो आती है, जो स्ट्रेस आता है लाइफ गोल्डन में। टाइम था, मतलब कि वो अभी हम Yes. अब पता अब सीन शॉट भी क्या, अब सीन शॉट ऐसा ना, पहले क्या होता था, हम जैसे गली में घूमते थे तो यहाँ बच्चे, अब घूमेंगे वाला वो आ रहा है। अब तो गली में बच्चे दिखते ही नहीं, हाँ। सबके पास फोन्स है, हर कोई फोन, छोटा बच्चा फोन, सब पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड हैं, उनको कुछ हो ना जाए, बच्चों को बहुत ज्यादा अब आजकल सेंसिटिव हो गया है माहौल सोसाइटीज का। आजकल ये पता नहीं क्या चल रहा है, अल्फा मिलेनियम क्या है, मिनियंस, मिलेनियल्स, क्या होता है ये? जो पुरानी जनरेशन के थे वो मिलेनियल्स थे, ठीक है। जो अब जो आ रही है वो जेन जी है। अब मिनियंस में ना अभी जाने कुछ दिनों में ब्रावो, चार्ली, डेल्टा सब आ जाएगा क्या? अल्फा, ये बीटा, ओमेगा, जैसे जैसे जमाना बढ़ता है वैसे नाम बढ़ते हैं। हाँ टर्म्स बढ़ाते रहते हैं वो। पर मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट लाइफ हमारी वही थी, स्कूल से आओ, घर खाना खाओ, बैट बॉल के लिए निकल जाओ, सबसे बेस्ट। आजकल पता है, आजकल तुमने देखा होगी ना, क्रिकेटर भी पहले हम कहते हैं अकेडमी कितना मरते थे, अब ना क्रिकेट के लिए भी कोई इतना ध्यान नहीं था, क्योंकि अब क्रिकेट का ऐसा मुझे याद है आज भी हाँ। भाई ने किट खरीदी थी स्पेशली, और रोज प्रैक्टिस के लिए जाता था, मतलब बचपन के दिन। फिर भाई को फुटबॉल का भी चस्का लगा था, फुटबॉल की किट भी ली भाई ने। क्या क्या नहीं करा भाई ने, लेकिन टाइम होता था, बचपन के वो दिन थे ना। अब तो ऐसा भी है ना, देखो एकेडमी में आप जाकर बस अपना मन बहला लेते हो, किसी को उतना जद्दोजहद नहीं है कि मेरे को क्रिकेटर बनना है, बस अपना मन की बढ़ा। आजकल ये भी है ना कि जो माँ बाप है ना, माँ बाप ने सबसे बड़ी कहूंगा ना कमी, जो कमी है ना माँ बाप के ऊपर है। अभी मैं बताता हूँ, मेरे घर में भतीजा ना, मेरे जब भी फोन देखता है ना, मैं फोन चलाता हूँ, क्योंकि ना आजकल बच्चा रो रहा है तो माँ उसको फोन देती है, बच्चा खाना खाना लोग फोन, यही तो गलत है, ये चीज गलत। अब देखा था मैं, जब मैं
मतलब कि मैंने जब 12वीं पास तब जाके मेरा फोन आया था। बिल्कुल। वही फोन कौन सा था, कीपैड फोन आया था। वो भी भाई नोकिया का, उस पे फेसबुक चलाते थे, निम्बस में फेसबुक चलता था। अब मुझे जैसे आज भी याद है। टॉय स्टोर पे जाके एक महिला ने बोला आपको कोई टॉय दिखा लीजिए, तो ज्यादातर टॉय का जो मालिक होता है, टॉय स्टोर का जो मालिक होता है, वो यही बोलता है कि आप टॉय ये क्यों दिला रही हो, पर्टिकुलर टॉय, इतने सारे वीडियो गेम्स के भी कि वीडियो गेम्स और मोबाइल से बचाने के लिए ही मैं इसको टॉय दिला रही हूँ। भाई मैं बताऊँ, मेरे पापा ने मुझे कोई टॉय नहीं दिलाया, सही बताता हूँ, क्योंकि हम लोग खेलते थे गली में, टॉय तो पसंद आती नहीं थी हमको। हमें मेन था भाई शाम को आना, शाम को 5 से 6 बजे का टाइम है गली में क्रिकेट खेलने का। और गली के कौन कौन से गेम्स होते थे? गली के खो खो, कबड्डी, गली क्रिकेट, हाँ। गली एक होती थी, गली गेम, गली बोलते थे उसको, जैसे गली बनाते थे, गैलरी पिट्ठू वाला होता था, गैलरी बोलते थे। उसके अंदर वन टिप कैच आउट ऐसे रूल्स होते हैं। गैलरी होती थी, 6 प्लेयर खड़े होते थे, फिर 6 प्लेयर की टीम के प्लेयर भागेंगे। आधे बच्चे तो डिप्रेशन में इसलिए वो मोबाइलों में लगे रहते हैं पबजी। हमारे टाइम पे क्या होता था, ऊंच नीच का झापड़ा गधे ने मारा, ऊंच नीच का पापड़ा गधे ने मारा झापड़ा, ठीक है, हाँ, ऊंच मांगी नीच मांगी, छुपन छुपाई, और हो गया हमारा खो खो। उसके बाद वो भी खेलते थे, यार नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लाइट जाने पे सबसे ज्यादा हम वही खेलते थे भाई। मुझे भी याद है, चिड़िया उड़ लाइट जाने पे नहीं खेलते थे। ये गेम खेलता हूँ मैं तो अभी भी खेलता हूँ, छुपन छुपाई गेम खेलता था। छुपन छुपाई, हाँ, छुपन छुपाई में आगे लाइट जाती रात को, तो हम खेलते थे भाई। जब हम छुपन छुपाई खेलते थे ना भाई, पता क्या करता था, ये घूसे से मार के चले जाता था यार, घूसे उसे मार के चले जाता था। हम पता है एक मारे मार के अच्छी खा सकती, हमें जिस एरिया में रखा था ना, हमने जिंदगी सारे गेम देखे थे। ऐसा नहीं है कि हम स्लम एरिया में रह रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया एरिया द्वारका सेक्टर 8। एक होता है ना थ्योरी, एक होता है थ्योरी गेम होता है, एक होता है प्रैक्टिकल गेम। भाई जैसे मारियो में मतलब कि थ्योरी खेलते लोग, हम प्रैक्टिकली खेलते थे भाई। और कॉन्ट्रा होता था भाई, कॉन्ट्रा भी हमने बहुत खेला, मतलब कि हमने वो गेम खेले ना। और जो अब मिलना मतलब एक तरीके से ना धीरे धीरे जैसे लुप्त हो रही है, डायनासोर लुप्त हो गई, वैसी वाला गेम है, ये भी सब लुप्त हो रहा है धीरे धीरे। नहीं, धीरे धीरे रेट्रो गेम्स भी वापिस आ रहे हैं, वर्जन में आ रहे हैं, छोटे। और भाई मैं तो कहूंगा भैया वापिस आ जाए, दिन मजा आ जाएगा। एक और बात भाई, याद है हम बचपन में वो करते थे, ये क्या बोलते हैं, बंटे की वो शीशे वाली जो पीते थे, याद है, सिप्सी। मैं तुम्हें कंचोली को कहानी बताता हूँ भाई। कंचोली बोतल आती थी 3 रुपए की उस टाइम पे, 3 रुपए की आती थी वो। तो भाई हमारे घर में जब भी मेहमान आते थे ना, तो मम्मी बोलती थी जा कोल्ड ड्रिंक लिया। कोल्ड ड्रिंक कौन सी? इसमें आती थी कोला, ऑरेंज, लिम्का। कोला की बात नहीं, कोला की बात। कोला मिलती थी उस टाइम पे, ऑरेंज और एक सब मिरिंडा बोलते थे ऑरेंज को ना, वो उस टाइम आती थी। कैंपा बोलते थे हमारे टाइम पे तो। कैंपा पता क्या उसमें सीन क्या होता था, सीन हम कंचा से नीचे किया, फिर और भाई इतना मजा आता था। और ना लास्ट में साला कंचा निकालने की कोशिश करते थे, अभी निकला नहीं भाई। छोले भटूरे खाते थे संडे मार्केट में, और याद है मुझे लाजवंती में आज भी जब जाते थे। और सबसे बड़ी बात थी, एक तुमने कभी वो ध्यान नहीं रखे, रात को आता था गली में, वो दिन में भी आता था सरगर्मी के टाइम में, और कभी रात को आता था कुल्फी वाला। और वो कुल्फी अलग टाइप की होती थी। वो कुल्फी वाला भाई वही ना जो घुमाता था, और 1 नंबर 2 नंबर कुल्फी होती थी, वो गोल मटकी बड़ी होती थी, उसके 4 टुकड़े करके देता था। 2 रुपए की, 4 रुपए की, 6 और 8 रुपए की पूरी ले जाओ। ये तो है यार, लेकिन मजा। लेकिन भाई जब याद है एक दिन रात में लाइट चलेगी थी और वही आया था, इसने भाई 1 रुपए में सबको आइसक्रीम खिला दी जीत के। यार वो दिन थे, पता है वो हमारी गली में आता था यार, वो क्या बोलते ना गेम, एक वाला गेम आता है, एक वाला गेम भी आते थे कि जैसे आइसक्रीम वाला आएगा हमारी गली में, तो उसमें वो तो ना मेरा लक बहुत अच्छा शुरू से, बचपन से टचवुड लक बहुत अच्छा है मेरा, हर चीज में लक मेरा बहुत अच्छा है। तो भाई मैं ना 1 में देता था, तो कहता अगर एक इसमें 1 में 1 निकलती थी, ठीक है, 1 तो निकलेगी, 0 निकलती, उसमें 1 का ऑप्शन था, 1 3 5 6 ऐसा होता था, उसको ऐसे घुमा भाई। तुम्हारी किस्मत है, कभी मेरा 5 आते थे, कभी 6 जाती थी, कभी भले कभी आई जाती, लेकिन उसमें 1 जरूर निकलती, लेकिन तो वो किस्मत लक की बात होती थी। और लेकिन मैं लक हमेशा मैं गली के सब बच्चों को खिलाता था इसके, मजा तो बहुत आता था। लेकिन और जो भाई और ना सबसे बड़ी आती, अब एक किस्सा था, हमारी पुरानी किताब हो जाती थी गली में, वो आता था कबाड़ी वाला, वो आइसक्रीम लेके आता था। अच्छा मतलब समझ गया मैं, किताबें ले जाएगा, आइसक्रीम दे देगा। और साफ सी बात है भाई, मेरे पकड़ते ड्रिंक, मैं सोचता और ज्यादा दारू पिए तो बोतल ज्यादा मिलेगा। और उस टाइम में भाई ना बोतल का रेट बहुत हाई 1 रुपए की बड़ी वाली बोतल और 50 पैसे में, 25 पैसे में आधी वाली, है ना, और 50 पैसे में 2 बोतल दो 1 रुपए मिल जाएंगे।
जिस दिन ना, अब मुझे याद है इसके पापा मेरे पापा दोनों मिल जाते हैं, बोतल जाती थी घर पे। तो मैं कहता सारी और बोतल ले आओ, तो मैं आइसक्रीम कल ज्यादा था खाएंगे। तो भाई मतलब बचपन की यादें बहुत तगड़ी है हमारी यार, वो दिन में और पता है घर में इतनी दारू कौन देता है, जब जो तुम बोतल दे देते हो हमको। अच्छा भाई सुन, मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ। बचपन में तूने खेला होगा पेन फाइटिंग हो गया, और दूसरा क्रिकेट बुक से, वो तो बहुत उसके बारे में बता थोड़ा सा यार। कैसे मतलब कैसे मजा करते थे? ये तो भाई हर चीज में मजे ले लेता था भाई। पेन फाइटिंग में सीन होता था ना, सिंपल से पेन फाइटिंग में हम क्या करते थे, हमारा एक गेम होता था पेन फाइटिंग करते थे। स्कूल में खेलते डेस्क होता था, डेस्क जिसका डेस्क से नीचे के इतने पतले डेस्क होते थे, उसमें हम चीटिंग करते थे। क्या करते थे, कभी कभी करते थे भाई हम, जैसे उस बंदे ने ना पेन सीधा रखा हुआ है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, अब उसने पेन सीधा रखा हुआ है ऐसे, अब बोलेगा यहाँ से मारना है, अगर दोनों गिर जाएगा तो ड्रॉ हो जाएगा पेन। तो क्या करता है, पेन ना ऐसे उसने सीधा रखा, मैं पेन ऐसे सीधा रख दूंगा ऐसे, ठीक है, फिर मैं यहाँ से पेन मारूंगा। तो पेन क्या, अब वो पेन टकराएगा तो ऐसे जाता था, वो बंदे रोते कहते साले तू बता रहा। भाई बचपन में मैगजीन भी बहुत देखी है भाई, बचपन में मैगजीन भी बहुत देखी, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करेंगे भैया। यार वो क्या दिन थे, मतलब जो स्कूल के बैग होते थे ना, और आज के स्कूल के बैग में बहुत जमीन आसमान का फर्क। नहीं, मैंने ही अपने भतीजे का बैग देखा, वो ऐसा हो गया था, मतलब मेरे 3 बैग्स के बराबर एक उसका बैग है। बताओ, अब इतने सब्जेक्ट्स हो गए, सब्जेक्ट्स के ऊपर सब सब्जेक्ट्स बहुत हो गए हैं। ये सबसे बड़ा इशू है। तो आप क्या मतलब भैया, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों के ऊपर प्रेशर तो बहुत है। अब यूं कह लीजिए, जो पर्टिकुलर लैंग्वेज जो अभी उसने नहीं सीखनी है, कई स्कूल्स पहले से ही चाह रहे हैं कि वो लैंग्वेज सीखने लग जाए। अब देखिए इंग्लिश हिंदी चल रही है, बिल्कुल, और भी ऊपर उसके ऊपर फ्रेंच या और कुछ चढ़ा देंगे तो और डिफिकल्टी। भाई मैं तो देखो द्वार का पालम में रहता था, तो भाई देखो हम तो देसी बंदे भाई, ठीक है, तो क्या भाई सीन शॉट क्या था भाई, हमारे माँ बाप देखो भाई, मेरे पापा देखो इतने पढ़े लिखे थे नहीं भाई, वो तो अच्छी एजुकेशन दे सकते थे हमको, ठीक है, और मेरी मम्मी भाई देखो हाउस वाइफ थी। मैंने ऐसा नहीं है, अच्छा एजुकेटेड है भाई, एजुकेटेड तो हूँ भाई, लेकिन वैसा एजुकेटेड नहीं हूँ, ठीक है। तो क्या था भाई, स्कूल में जाता था ना, कुछ बच्चे तो सोसाइटी के बच्चे आते थे, तो भाई सोसाइटी बच्चों ना, और रोते बच्चे वो बहुत ऐसा रहता उनका आपस में, मतलब आपस वो मतलब ऐसा कर देते थे, कॉर्नर बना लेते थे क्या? वो ऐसा रहता था उनका ना कि भाई वो अलग ही है, मतलब कि हमारा टिफिन बॉक्स होता था चीनी का पराठा वाला, आलू की सब्जी, पराठा, चीनी का पराठा है, चीनी का पराठा, और भाई अगर रात को चावल बच जाता मम्मी फ्राइड कर देती, मतलब प्याज टमाटर बढ़िया से, और भाई हम तो वो खाते। लेकिन आजकल वो मिलता नहीं है। अब पता, और अब वो लोग क्या खाते थे, ब्रेड। अब हमने पता ब्रेड कब देखते थे, जब संडे हो, संडे को मिलता था हमारे घर में एक दिन अंडा। हमारे घर में जैम आ जाता है, जैम हम ना गली में दिखाते थे, आज देख मेरे घर में जैम आ गया। और भाई मक्खन तो ना भाई, अब मेरे घर में मक्खन पड़ा था फ्रिज में, हमारे घर में मक्खन तक आता सिर्फ संडे को। और ये पापा बोलेंगे बेटा क्या खाना है, संडे है क्या खाओगे आप? तो भाई वो ना अमीर के बच्चे ऐसे करते थे, ये क्या ये खाना, मैंने तुम खाते नहीं खाने वाला भाई, हम तो आराम से रोटी तोड़ी, ओ भाई बड़ा गस्सा और बता रोटी रोटी लाता, कैसे लेके रोटी लेके आता, और रोटी में वो सॉस लगा के रोल करके भाई हम तो जब हमारे घर में सॉस आ जाए ना, तब सॉस आती थी, जब हम ब्रेड, हमारे पापा देसी स्टाइल ब्रेड पकौड़े आते थे बेसन में डूब डुबा के, और हम सॉस ऐसे खाते थे, यानी सॉस है कोई चटनी का आपको। आजकल भैया मैं पता क्या कह रहा हूँ, आजकल स्कूल्स में भी चेंजेस आ गए पहले के और हमारे में। अब पता क्या है कि अगर आप कोई भी जैसे 2nd क्लास 3rd क्लास हो, भाई भी 2nd 3rd क्लास से स्कूल से अकेला आ रहा है, मैं भी अकेला आ रहा हूँ, मतलब अब क्या पेरेंट्स कर दिए, आपको पेरेंट्स अवेलेबल होने ही चाहिए, छोड़ते समय भी जाते समय भी, और सेकंड एक टिफिन में फ्रूट होना चाहिए। हम तो चीनी के पराठा खाने वाले बंदे भाई, कहाँ फ्रूट, वो तो इसीलिए भी ना, जैसे मैंने बताया हूँ कि सोसाइटीज बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गई है, वो पेरेंट्स को ना सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा है वैसे नहीं देखा जाए। पुराने टाइम पर, अब जैसे हम बहुत पुराने जमाने की बात ले रहा हूँ, बहुत ज्यादा पुराने जमाने की, बच्चे ही बहुत ज्यादा होते थे, तो पेरेंट्स को उतनी ज्यादा कदर नहीं होती थी। अब आजकल एक बच्चे हो गए हैं, अब सब पेरेंट्स को इतनी चिंता रहती है कि बच्चा बीमार तक ना पड़ जाए। पर कभी कभी ऐसा नहीं, कुछ ज्यादा ही सॉफ्टनेस कर रहे हैं बच्चों। नहीं, सॉफ्टनेस ठीक है, लेकिन एक हद ज्यादा हो गई है। अब यूं कह लीजिए, बच्चों की बॉडी भी बहुत जल्दी सेंसिटिव हो गई। बिस्किट्स के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं। बताओ, बिस्किट खा के बच्चों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। बिस्किट्स खा के अभी तो आया महाराष्ट्र। हमारे यहाँ एक कटोरी भाई दही खा लेता, दूध पी लेता है, पूरा घी पी लेता है, कुछ नहीं होता था। मैं बताता हूँ, मेरे घर में ना भतीजा हुआ वैक्सीन, मैंने ना उसे 3 महीने से ना मतलब कि बाहर घुमाता हूँ, जब वो 3 महीने का था। आज वो इतना एक्टिव हो गया ना कि आप उससे बोलोगे ना कि ये बाइक है, बाइक में बैठना है, इसको स्टार्ट करना है, लोगो जय करना है, तो ना वो मैं कह रहा हूँ ना, आज का कल्चर क्या है ना, पहली बात है ना, जो माँ बाप है ना, वो माँ बाप अपने आप को ना बच्चों को बीजी, जैसे मैं बताता हूँ क्या कहानी है इसके। अब वो बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल दे दिया, तो उसकी दुनिया मोबाइल ही है,
बात तो सही कह रहा उसको लगता है ये मोबाइल ही है। अब मेरा वैक्सीन होता है, मैं पकड़ चल घूमने चल, उसको मैं बाहर की दुनिया दिखा दी। एक्चुअली क्या हो गया ना, इंडोर आउटडोर गेम खत्म हो गए, आउटडोर के सारे। मैंने देखा है बच्चे पैदा होते हैं, उसको एकदम लाड प्यार से बाबू सोना, ये चोट ना लग जाए, डॉक्टर हल्का बुखार है बाबू को डॉक्टर ले भेजाओ, होता है। उसको उसकी आदत बना दी है। और भाई चेंजेस भी तो आए, हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। ये चीज ये हम यहाँ पे ये क्लेरिफाई करना चाह रहे हैं ना कि ब्रो, पहले हमारे स्कूल के टाइम पे ऐसा होता था कि मेरी संस्कृत टीचर थी, वो आयरन स्केल से मारती थी। अब मार के दिखा दे कोई टीचर, है ना बात। ये तो ये तो वो हो गया। अब ये मैंने एक एपिसोड देखा था कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में, वो आए हुए थे अन्ना हजारे। तो अन्ना हजारे से पूछ रहे कि एजुकेशन क्या मानना है आपका, तो वो कह रहे थे बहुत सॉफ्ट हो गया, हमारे टाइम पर बहुत बुरी तरह पीड़ा करता। और एक बात बताऊं इसी बात के ऊपर, ज्यादातर फिजिकल नॉलेज अमेरिका या किसी भी यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है कि आप प्रैक्टिकल ज्यादा कीजिए। और थ्योरीज पे कम थोड़ा ध्यान रखिए, बिकॉज थ्योरी ओल्ड फैशंड है। अब प्रैक्टिकल हम रोज नया करके सीखते हैं। अब मैं कह रहा हूँ भाई, बहुत लोग, मैं एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, ठीक है, क्रिकेट देखते हैं, वर्ल्ड कप आ रहा है, भाई यहाँ शॉट नहीं मार रहा, अरे ये नहीं कर रहा, उनने क्रिकेट देखा नहीं होता, उनने खेला कभी नहीं होता, लेकिन वो ज्ञान बहुत देने लग जाते हैं। ज्ञान अब ये अब देखा जाए तो ज्यादा एजुकेटेड लोग, ये जो इंग्लैंड के जितने बॉलर्स हुआ करते थे, अपने आप को बहुत ज्यादा ज्ञानी समझते थे, लेकिन सबसे पहली रिवर्स स्विंग वसीम अकरम इन सब ने करी, और ये करके सीखी है उन्होंने, ना कि इसका कोई एजुकेशन कोर्स किया है उन्होंने। खैर हमारा टॉपिक कहीं और चला गया, हम कहीं और बात कर रहे थे, तो हम कहीं और चले गए नॉस्टैल्जिया के ऊपर। तो भाई हम इस चीज को यहीं पे ड्रॉप करते हैं। भाई हम पुरानी बात, हम अपने बचपन की याद कर रहे थे, मतलब 90s में क्या होता था और अब जो नहीं हो रहा है, ठीक है ना ब्रो, ये बात कर रहे थे हम। जैसे हमारे वीडियो गेम्स चले गए, वीडियो गेम्स ने हमारी PUBG ने ले ली जगह, तो ये सारी चीजें थी जो बहुत बढ़िया लगा मुझे बात करके आप लोगों से। आपने तो भैया बहुत बढ़िया दिखाया अपना। आप एक और लास्ट बता दीजिए अपना कोई बचपन का जो चेंज हो गया। आपने याद हो तो बचपन में वो देखी होगी मिस्टर इंडिया मूवी, मिस्टर इंडिया है ना, बचपन की क्या मूवी थी यार वो, बचपन में करण अर्जुन मिस्टर इंडिया का मतलब आज का मार्वल और पहले का मिस्टर इंडिया। नहीं देखो, मार्वल भी अच्छा लगा है मुझे, ऐसी बात नहीं है। नहीं वैसे बोला जाए हमारा तो मार्वल वही है। नॉस्टैल्जिया के रिगार्डिंग देखा जाए तो मिस्टर इंडिया बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी ना मूवी। मोगैम्बो स्पेशली, मैं अमरीश पुरी जी का रेफरेंस लेना चाहूंगा। आपको पापड़ भी नहीं मिलते होंगे जो पहले मिलते थे? अरे नहीं एक्चुअली मैं एक हफ्ता पहले ही मैंने द्वारका से मैं क्रॉस करा था, मुझे वही पापड़ मिला, लेकिन मतलब ऐसे गलियों में घूमते मुझे वो टेस्ट नहीं लगा जो पहले लगता था। और टेस्ट की बात आई, मेरे फ्रेंड अध्यापक की एक फेवरेट चीज रही है जो वो हमेशा मेरे से मांगता रहा है, वो है जो पहले 2.5 रुपए की पैटीज आती थी, उसका जो टेस्ट होता था और जो आज का टेस्ट है, अब तो वो मिल भी नहीं रही है यार। पहले के छोले भटूरे में बात अलग होती यार, वो सब कार्टून्स भी चले गए, परमैंस, डोरेमोन, पोकेमोन, सब तो मैं वो सब वो चला गया। खाते थे हम स्कूल के बाद, छोले कुलचे और वो खाते शकरकंदी, और इमली वो देते यार, वो इमली नहीं मिलती ना, वही तो स्कूल के बाहर हरा वाला होता था वो, कौन सा, शकरकंदी के साथ मिलता हरा, वो स्कूल के बाहर एक वो मिलता था, क्या बोलते हैं, सोडा वाला बोतल जिसमें हर कलर की वो डालते थे, पिए वो, जिसमें वो बोतल डालते थे यार, बर्फ का गोला तो हो गया। एक वो होता था यार जिसमें वो गैस बना के डालते थे, कलर डालते थे, ब्लूबेरी, ये सारा याद कर। ये काला खट्टा का कोई वो है क्या? ऐसा आता था पहले ना, वो मेरे स्कूल के बाहर नहीं आ रहा। सबसे ना मेरी सबसे फेवरेट जो स्कूल के बाहर मिलती है ना, मैं मिलता था छोले कुलचे तो भाई मेरे स्कूल के रोल बना के खाते थे भाई, 5 की प्लेट, 2 रुपए का एक कुलचा, रोल लगा, उनकी छोले भी लगे होते थे उस टाइम पे ना। आजकल वो टेस्ट नहीं आ रहा है भाई, आजकल छोले कुलचे भी ना छोले भटूरे के बराबर हो रहे हैं, 50 रुपए के। बिल्कुल यार। चलो भाइयों, फिर अब आज का यही करते हैं, पॉडकास्ट खत्म, है ना। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, सबने भाई बताया कि क्या क्या इनके बचपन के दिन थे और जो मिस कर रहे हैं। तो भाई आप भी कमेंट करो जो आपके बचपन के दिन थे और जो मिस हमसे हो गया, आप वो कमेंट करना, ठीक है। और गाइस, अगर पॉडकास्ट तुम्हें अच्छा लगे तो क्या हम क्या करेंगे, अगला होस्ट भाई करेंगे, ठीक है, अपने स्टाइल में। मजाक कर रहे भाई। तो हम ना अगला सेटअप बनाएंगे बढ़िया सा। अभी मेरा रूम है भाई, मेरे रूम में जो बना रखा हमने, अब हम प्लानिंग कर रहे हैं उससे प्रॉपर पॉडकास्ट का सेटअप बनाएंगे। अब पॉडकास्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो भाइयों लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और इस अतरंगी पॉडकास्ट को ना शेयर कर दो सारे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, आप इसको प्यार दीजिए।